एक राजा था, उसकी दो बेटियां थीं, चंद्रकांता और सूर्यकांता। दोनों ही बदसूरत और मूर्ख थीं। दोनों विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। राजकुमारियों का मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जिससे भी राजा बात करता वे रिश्ते के लिए मना कर देते। रात दिन इसी चिंता में घुलकर राजा बीमार हो गया। एक रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी विषय में सोच रहा था कि उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बोला, राजन किस सोच में डूबे हो? राजा उठकर बैठ गया। बोला, दो बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, पर वे बड़ी मूर्ख और बदसूरत हैं। उनसे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। मुझे इन्हीं की चिंता है। बूढ़ा बोला, उनको मैं पलक झपकने की बुद्धिमती एवं सुंदर बना सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। राजा तो यही चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। बूढ़ा बोला, सुनो, मैं आज ही अपना काम कर दूंगा, पर आज से ठीक 10 दिन बाद जब तुम सुबह सोकर उठोगे और उस जिस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाओगे वह मुझे देनी होगी। राजा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी भी छोटी चीज़ को छूकर इसे दे दूंगा। बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो। राजा के हाँ कहते ही बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद राजा को नींद आ गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने दोनों राजकुमारियों का तो मानो रूप ही बदल गया था। वे दोनों ही अति सुंदर दिखाई दे रही थी। जिस ढंग से वे आपस में बातचीत कर रही थी उससे लगता था कि दोनों बुद्धिमती व सभ्य हो गई हैं। राजा खुशी से झूम उठा। बातों ही बातों में दिन बीतते गए। 10वां दिन आया। राजा को अपना वादा याद था। अगले दिन राजा सोकर उठा। अभी उसने अपनी आंखें मली ही थी कि बूढ़ा वहीं टपक पड़ा। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने वादा पूरा कर दिया। आज तुम अपना वादा पूरा करो। अपनी आंखें मुझे दे दो। तुमने सबसे पहले इनको ही छुआ है। यह सब सुनकर राजा भौचक्का रह गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? फिर उसने बूढ़े से गिड़गिड़ाकर कहा, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो, पर आंखें तो मैं नहीं दे सकता। आंखों के बिना तो दुनिया में कुछ नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, राजन, चलो मैं तुम्हें एक मौका और दे देता हूँ। मैं इस कमरे में चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। यदि तुम किसी भी तरह मुझे छू दोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। यह कहकर वह बूढ़ा उड़न तस्त्री की भांति कमरे में घूमने लगा। राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। कई नौकरों को भी इस काम में लगाया, पर कोई भी बूढ़े को पकड़ ना सका। दोनों राजकुमारियां भी तब तक वहां आ पहुंची। जब उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा है तो वे सोच विचार करने लगी। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने रस्सी के फंदे बनाए और बूढ़े की ओर उछालना शुरू कर दिया। 1-2 बार तो बूढ़ा इन फंदों से बच निकला, पर आखिर वह फंस ही गया। राजा ने उसे छू दिया। फिर बोला, मैंने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी। बूढ़ा हंसकर बोला, राजन, यह सब नाटक तो मैंने इन राजकुमारियों की परीक्षा लेने के लिए किया था। ये दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अब तुम इन दोनों का विवाह करके सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। यह कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। राजा ने मन ही मन उस बूढ़े को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना ये कहानी आप लोग को कैसा लगा।